हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी जिसका टाइटल है ईश्वर में विश्वास। एक बार एक महात्मा जी थे और उन्होंने एक नदी के किनारे अपना आश्रम बना रखा था। वो महात्मा जी इतने ज्यादा विद्वान थे कि उनके विद्वता की चर्चा बहुत दूर दराज तक थी। लोग उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहती थी और उस ग्वालिन का नाम था लक्ष्मी। वो महात्मा जी के आश्रम में दूध देने जाया करती थी। एक बार महात्मा जी को किसी काम से बाहर जाना था तो उन्होंने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, तुम कल प्रातःकाल ही आ जाना क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है। अब लक्ष्मी ने महात्मा जी से अगले दिन जल्दी आने का वादा करके वहां से विदा ले ली और वो अपने घर आ गई और वो रात भर यही सोचती रही कि कल सुबह तो मुझे जल्दी जाना है। और ऐसा सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी नहीं पता चला। वो अगले दिन सुबह जल्दी से उठी, उसने अपने जानवरों को चारा दिया और उनका दूध निकाला। दूध निकाल कर अपने घर का काम समाप्त करके, चूंकि उसे नदी के पार जाना था, वो फटाक से तैयार हुई और नदी के उस पार जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। वो देखती है कि कोई भी मछुआरा नहीं आया है जो उसे नदी पार करा सके, या कोई भी नाविक भी वहां पर नहीं है। कोई भी वहां पर था ही नहीं, ना कोई मल्लाह था, ना ही कोई मछुआरा था और ना ही जाने वाले अन्य यात्री थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही नदी के किनारे पर पहुंच गई थी। अब जब वो किसी तरह से नदी को पार करके, जब कुछ देर होने पर वहां पर नाविक आया और वो उस नाव में चढ़कर महात्मा जी के पास पहुंची, तो देखती है कि महात्मा जी बस जाने ही वाले हैं। तो महात्मा जी ने कहा, तुम देर से क्यों आई हो? लक्ष्मी ने बड़ी ही मासूमियत से महात्मा जी से कह दिया कि नदी पर कोई भी मल्लाह नहीं था, मैं नदी कैसे पार करती, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। अब महात्मा जी को लगा कि लक्ष्मी जो है वो बहाना बना रही है। उन्होंने गुस्से में लक्ष्मी से कहा, लोग तो भगवान का नाम लेकर जीवन सागर को पार कर लेते हैं और तुमसे छोटी सी नदी पार नहीं हुई। अब लक्ष्मी ने सोचा कि क्या ऐसा संभव है, और महात्मा जी की बातों पर उस पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी को दूध लेकर आश्रम जाना ही था, तो वो जब अपने घर से निकली तो उसने देखा कि कोई भी मल्लाह नहीं है। उसने भगवान का नाम अपने मन में लिया और सच्चे मन से उनको याद किया और धीरे से पानी की सतह पर उतर गई और पानी की सतह पर चलते हुए उसने आसानी से नदी पार कर ली। अब लक्ष्मी को अपने आश्रम में इतनी जल्दी देखकर महात्मा जी बोले, अरे वाह लक्ष्मी, लेकिन आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अब लक्ष्मी ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो महात्मा जी को लगा कि लक्ष्मी झूठ बोल रही है और उसे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब जब महात्मा जी को लक्ष्मी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो लक्ष्मी ने कहा, महात्मा जी, आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम लीजिए और देखिए मैंने भगवान का नाम लेकर नदी पार कर ली। आप कहें तो मैं आपको दोबारा से वैसे ही नदी पार करके दिखा दूं। तो महात्मा जी बोले, हाँ हाँ चलो सही है, अगर तुम कह रही हो तो मुझे फिर से वैसे ही नदी पार करके दिखाओ। इतना कहकर लक्ष्मी और महात्मा जी दोनों ही नदी के किनारे पर आ गए। अब लक्ष्मी ने अपने दूध का बर्तन अपने हाथ में लिया और नदी के किनारे पहुंचकर नदी को प्रणाम किया और जल्दी से भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया और वो पानी की सतह पर चलने लगी और महात्मा जी के देखते ही देखते उसने नदी पार कर ली। अब महात्मा जी ने कहा, जब इस ग्वालिन लक्ष्मी ने इतनी आसानी से नदी पार कर ली तो मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, दिन रात उनकी सेवा करता हूँ, उनका भजन करता हूँ और मैं कितना ज्ञानी भी हूँ, तो मैं नदी को इस तरह से क्यों नहीं पार कर सकता। जैसे ही वो पानी की सतह पर आए
तो वो नदी पार ही नहीं कर पाए क्योंकि वो पानी में गिर गए, उनका पैर अंदर चला गया। दरअसल बात ये थी कि उन्हें भगवान से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं उनकी धोती न गीले हो जाएं, उनके वस्त्र न गीले हो जाएं। कहने का तात्पर्य बस यही है कि, और इस छोटी सी कहानी का मॉरल भी यही है कि भगवान में अगर सच्ची आस्था हो तो रास्ता चाहे कितना भी कांटों भरा क्यों ना हो, मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और विश्वास के सहारे वो आसानी से, जैसे लक्ष्मी नदी को पार कर गई, उसी तरह से मनुष्य भी जीवन रूपी सागर को पार कर जाते हैं। और जिन्हें भगवान से ज्यादा इस संसार में मोह पास में जो फंसा रहता है, वो महात्मा जी की तरह जल में धड़ाम से गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी ये कहानी, और इसी के साथ ही मैं लेकर आऊंगी आपके लिए और भी छोटी छोटी स्टोरीज। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।